बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें ये एलामिया जारी किया गया। हमारे साथ इस हवाले से उस्मान खान हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के जो चारों मेंबरान हैं वो शामिल हुए हैं, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इजलास में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तमाम तफसीलात पर और इंतखाबात के जो हल्का बंदियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें कहा गया है कि हल्का बंदियों से मुतालिक जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि हल्का बंदियों पर एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जो है वो अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो चारों सूबाई जो चीफ सेक्रेटरीज है और चारों सूबाई आईजीज है उनसे भी मुलाकातें की थी और उनको भी इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी उमूर को जो है वो प्लान जारी करने की हिदायत की थी। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल चारों सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकातें की थी और उनको भी हिदायत की थी कि अपने अपने सूबों में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां की जाए। तो इस वक्त मुल्क में हल्का बंदियां जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो ब्रीफिंग दी है उसमें कहा है कि हल्का बंदियां जो है वो जारी है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हल्का बंदियों को तेज करने की हिदायत की है। साथ ही साथ ये हिदायत की है कि हल्का बंदियों को फिल फौर जो है वो सही और जो मुस्बत तरीके है उसकी तरह मुकम्मल किया जाए और इंतखाबी जो इब्तदाई फहरिस्त है उसको जारी किया जाए, ताकि इब्तदाई फहरिस्त के बाद जिन लोगों को अपनी हल्का बंदियों पर एतराज़ात होंगे वो इलेक्शन कमीशन में एक सेल जो होगा जिसमें अपने एतराज़ात दायर करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है 5 रुकनी बेंच जो है वो उस पर बैठेगा और तमाम तरह एतराज़ात को सुनने के बाद उनको एतराज़ात को दूर करके हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ट्विटर टॉप ट्रेंड पर आ गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी 3 दिन में दूसरी मरतबा ट्रेंड्स में टॉप पर रहे। मोहसिन नकवी इन चाइना टॉप ट्रेंड में पहले नंबर पर आ रहा है। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चाइना का जो विजिट है वो इस पर ट्विटर टॉप ट्रेंड बन चुका है और ट्विटर के टॉप ट्रेंड पर है और मुसलसल ये 3 रोज में दूसरी दफा टॉप ट्रेंड पे आया है। इससे पहले भी टॉप ट्रेंड पे रहा और जो गैर मामूली कवरेज दी है चाइनीज मीडिया ने उसकी वजह से और नेशनल लोकल इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से उनको बेपनाह कवरेज मिली और उनके दौरा चीन को सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुसलसल 3 दिन के अंदर 2 दिन मुसलसल टॉप ट्रेंड का हिस्सा रहा है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चाइना का जो विजिट है वो इस पर ट्विटर टॉप ट्रेंड बन चुका है और ट्विटर के टॉप ट्रेंड पर है और मुसलसल ये 3 रोज में दूसरी दफा टॉप ट्रेंड पे आया है। इससे पहले भी टॉप ट्रेंड पे रहा और जो गैर मामूली कवरेज दी है चाइनीज मीडिया ने उसकी वजह से और नेशनल लोकल इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से उनको बेपनाह कवरेज मिली और उनके दौरा चीन को सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुसलसल 3 दिन के अंदर 2 दिन मुसलसल टॉप ट्रेंड का हिस्सा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर समेत सूबे भर में आंखों के इन्फेक्शन का फैलाव। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे भर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आंखों के इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कहा गया है कि करीबी राब्तों, खांसी, छींक, हाथ लगाने से वायरस मुंतकिल हो रहा है। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी शुरू करें। मरीज के करीब जाने वाले अफराद हाथ बार बार धोएं। हाथ धोए बगैर आंखों को हाथ मत लगाएं। क्या हिदायत जारी की गई है महकमा सेहत की जानिब से, अजमत आवान बताएंगे। जी अजमत। आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में जो आंखों के इन्फेक्शन का जो फैलाव है उसमें तेजी जो है वो देखने में आई है और इसी बात पर जो महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर समेत सुबह पंजाब भर के जो शहर है उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है और महकमा सेहत पंजाब की गाइडलाइंस के मुताबिक जो आंखों के इन्फेक्शन से जो है वो शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनमें कहा गया है कि जो करीबी राब्तों, खांसी, छींक और हाथ लगाने से जो ये वायरस है ये मुंतकिल हो सकता है। इसलिए जो किसी को भी ये वायरस अगर हो गया या किसी को भी अब हाथ मिलाए तो हैंड सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है वो लाजमी शुरू कर दे और मरीज के करीब जाते वक्त जो अफराद हैं वो हाथों को बार बार जो है वो धोएं और हाथ धोए बगैर आंखों को जो हाथ हैं वो बिल्कुल ना लगाएं और इसी तरह आंखों के इन्फेक्शन वाले जो मरीज की जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल ना किए जाए। जो मरीज है उसका तकिया, उसके कपड़े, उसकी अदवायात
हत्ता कि जो उसकी ऐनक है उसको भी अलग रखा जो है वो अलग रखा जाए, और मरीज जो है इन्फेक्शन के दौरान चेहरों के जो इस्तेमाल की चीजों को जो दोबारा वो बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। और ये जो तमाम आजमत अवान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से अब बाज रहें, क्योंकि सेफ सिटीज ने 1 साल के बाद ई चालानिंग का आगाज कर दिया है। 1 साल कबल सिस्टम की खराबी की वजह से ई चालानिंग बंद कर दी गई थी। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों की मुरम्मत और बहाली जारी है। अलीसाही हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अलीसाही। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानब से तो चालान किए जा रहे हैं, लेकिन अब 1 साल बाद लाहौर के अहम शाहराहों पर ई चालानिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। एमडी सेफ सिटीज का कहना है कि शहर की अहम शाहराहों पर 1000 से ज्यादा कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा मरम्मत किए जा चुके हैं और उनकी बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ई चालानिंग जो है वो उसका आज से आगाज कर दिया गया है। पीर के रोज से इसकी डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। 5 से 10 हजार के करीब रोजाना की बुनियाद पर ई चालान किए जाएंगे, और जैसे जैसे कैमरों की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी तादाद 20,000 तक कर दी जाएगी। 5 वायलेशन पर 5 साल कबल ई चालानिंग का आगाज किया गया था, जिसको 1 साल कबल कैमरे खराब होने की वजह से बंद कर दिया गया है। और अब हवावे की जानब से जैसे ही कैमरों की मरम्मत और बहाली का काम का आगाज किया गया है, तो कल से पंजाब लाहौर के अहम शहरों पर ई चालानिंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया अली साहिब। बिजली चोरी रोकने के लिए लेस्को का बड़ा फैसला। लेस्को ने अफसरान के बाद अब मीटर रीडर्स को तब्दील करने का फैसला किया है। ये अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, इस हवाले से भी शाहिद नदीम सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, तो उस तनाजुर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 351 अफसरान को चंद रोज कबल तब्दील किया गया था, जिसके बाद लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने यह हदायत जारी की थी कि लाइन सुपरिटेंडेंट्स और मीटर रीडर्स को भी तब्दील किया जाएगा। तो अब उसकी इब्तदा कंपनी के सदरन सर्कल के डिफेंस और कोलखपत और गुलबर्ग का जो इलाका है, जहाँ जो रीडिंग लेते हैं, इनको तब्दील करने का फैसला किया गया और इब्तदाई तौर पर मरासला तमाम एक्सचेंज को भिजवाया गया है। जरान ये बताया है कि जो मीटर रीडर्स की तब्दीली होगी वो विद इन डिवीजन होगी, और एक सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन में स्टाफ को तब्दील कर दिया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि बिजली चोरी की जो कंप्लेंट्स विभाग हुकूमत को जा रही हैं और उसमें रीडिंग सेक्शन के इन्वॉल्व होने की कंप्लेंट्स भी हैं, इसलिए मीटर रीडर्स को तब्दील किया जा रहा है ताकि बिजली चोरी की मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। कि इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में 13 घंटे से गैस गायब है। गैस की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस की मुसलसल बंदिश से कारोबार मुतासर हो गया और तंदूर मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है किन मुश्किलात का सामना है, मायदा वहीद बताएंगी। जी मायदा। सर्दियों में गैस ना आना मामूल की बात है, लेकिन हमने पूरी गर्मियां भी देखा कि गैस जो है वो सारा गर्मियां जो है वो लोड शेडिंग होती रही। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा मौसम बदला है और थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाना शुरू हुआ है, तो वहां पर अभी से जो है वो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग देखने में नजर आई है। शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या उनको मुश्किलात का सामना है। मुझे बताइएगा, आपका तंदूर है, क्या मुश्किलात है? बाजी तंदूर में ये चल रहा है कि गैस वक्तन आती है कभी कभी, और वैसे जो है ना गाहक भी बड़े परेशान रहते हैं रोटी लगवाने से, और आटे की प्रॉब्लम भी बहुत है, आटा भी जो है ना बहुत शॉर्ट हो रहा है। मुझे बताइएगा कितने घंटे लोड शेडिंग देखने में नजर आ रही है? तकरीबन 11 से 12 घंटे लोड शेडिंग देखने में आ रही है। 11 से 12 घंटे लोड शेडिंग देखने में नजर आई है। आप बताएं, रोटियां लेने के लिए आए हैं, क्या मसाइल? बहुत परेशान होते हैं हम, मुझे खाना लेने आते हैं रोटी, उसके लिए तंदूर पे आग सेक नहीं होता, वो रोटी सही पकती नहीं, वो हार्ड हो जाती है। घर में भी गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही घर में। घर में गैस लोड शेडिंग का क्या शेड? ये बस 12-13 घंटे नहीं आ रही। 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग देखने में नजर आ रही है। तंदूर मालिकान का कहना है कि हमारे कारोबार मुतासर होकर रह गए हैं। ना घरों में जो है वो इलाका मकीन ये शिकवा शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ना घरों में गैस जो है आ रही है। 12 से 13 घंटे जो है वो गैस बिल्कुल गायब रहती है। और अगर बहुत शुक्रिया मायदा। उधर हाईकोर्ट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में 5 मुलजिमान की दरख्वास्तें जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत ने 1-1 लाख मशरकों के इवज मुलजिमान की दरख्वास्तें जमानतें मंजूर की। मलिक अशरफ से बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से?
जी, लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुलव्वस 5 मुलजमान की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं और इन मुलजमान को 1-1 लाख रुपए मुचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हदायत की है। इसी वाले से हम बात करते हैं राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट से। राजा साहब बताएं, क्या दलाल दिए कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें मंजूर होगी? इसमें बड़ी अहम बात यह है, ये हाई कोर्ट ने करार दिया है तो उसकी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो भी मनसूख नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जबकि एक मुलज़म जो है उसकी ऑलरेडी उसी FIR में जो अदालत मतहत है उसने ज़मानत ले ली थी। अच्छा, इस पे केस है क्या? जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या था? केस ये है कि खातून ने एक FIA को दरख्वास्त दी बैरून मुल्क से, कनाडा से, कि उसको राब्ता किया गया, उसको कहा गया लॉटरी आपकी निकल आई है। दूसरे जो अफराद हैं, लेकिन एक ही ऑफेंस, एक FIR पहले दर्ज हुई जिसमें इंकशाफ हुआ कि बाकी मुलजमान का, फिर दूसरी FIR हुई, फिर तीसरी FIR हुई। मोबाइल वो भी FIR को दे दिए थे, उन्होंने चेक किया, कोई सबूत नहीं मिला, जिससे अदालत ने एग्री किया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। अदालत ने तफसीली फैसला जारी किया है और ये करार दिया है कि जो मुलजमान हैं, जिस मुलजम के इंकशाफ पर इनको मुलव्वस किया गया और उसकी सेशन कोर्ट से जमानत हो चुकी है। मलिक अशरफ। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की अहमियत पर IPH में सेमिनार। DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार ने शिरकत की। इस सेमिनार का अहवाल जान लेते हैं, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। पब्लिक हेल्थ की जानिब से आज बच्चों को जो हिफाजती टीके हैं उनकी जो अहमियत है उस पर जो है वो आज सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें WHO, यूनिसेफ और इसके साथ साथ जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी इसमें जो है वो मामन थे। डीन IPH प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़शान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के सेमिनार का अहवाल जानते हैं। मैम, आज के जो ये सेमिनार है इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे और इसमें क्या पैगाम है जो दिया गया? EPI यूनिसेफ मिलके हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और नई जो इंटरवेंशंस हैं उनको टाइम टू टाइम उनको इंट्रोड्यूस भी करते रहते हैं। वैक्सीन को लगाने में इनको जो चैलेंजेस आ रहे थे, मसलन जैसे उनकी रिलक्टेंस है वैक्सीन की, फिर उसकी एक्सेप्टेंस की जो इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग और मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स उसके साथ जो अटैच्ड हैं, उनको एड्रेस करने के लिए अल्टीमेटली इन्होंने प्लान यही किया है। जो न्यू इनका इनिशिएटिव है वो ये है कि अवेयरनेस कैंपेन ये लॉन्च करेंगे ताकि हुकूमत उनको तनदही के साथ जो है अपनी वैक्सीन कैंपेन को पूरी तरह मुकम्मल कर सके, पूरी तरह कैंपेन जो है वो चलाई जा सके। बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन है, हिफाजती टीके हैं, वो लगाने का अमल जो है वो 100% यकीनी बनाया जा सके ताकि मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं जो बच्चों को लाहक हो सकती हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। और आज वो तमाम जो है उनकी जो इसमें जो वर्किंग है उसके हवाले से भी जो है वो रोशनी डाली गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।